So, hello everyone, welcome back to this YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So, students, ऑलरेडी आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का आप देख ही रहोगे, आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो मॉक टेस्ट आपने ऑलरेडी दे चुका है, जो कि हुआ था 22 मई को. नो डाउट टुडे इज देखा जाए तो आज हमारा जो डेट है वो 29 या 30 हो चुका है, राइट. 30 हो चुका है नो डाउट. बट उससे थोड़ा सा लेट मैं आपको वीडियो सोल्यूशन दे रहा हूं. बट गाइस थोड़ा सा बीच में बहुत सारी चीजें घट रही थी जिसकी वजह से आपको सबको पता है एग्जैक्टली क्या चल रहा था. कॉन्वोकेशन, पूजा एंड ऑल सब में इतना बिजी हो गया था कि मैं आपको वीडियो सोल्यूशन नहीं दे पाया. बट गाइस यस, मैं आपको वीडियो सोल्यूशन दे रहा हूं आज. किसका बोलो? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. उसके बाद जो आपका इंटीग्रेशन है उसका भी वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा. तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो गाइस ये मेरा पहला क्वेश्चन है. क्या दिया है? The equation of line passing through the origin and having slope 3n minus 1 by 3. मतलब मुझे एक ऐसे स्लोप इक्वेशन, मतलब ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है. तो कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू mx. जहां पे m क्या होता है? स्लोप. अच्छा, यहाँ पे दो लाइन है राइट ना, एक का 3 स्लोप है, का माइनस 1 by 3. तो रूल के हिसाब से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x. तो नाउ दिस इज 3x माइनस y इक्वल टू 0. एंड अगर मैं बात करूं दूसरा इक्वेशन तो क्या दूसरा बोलो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस 1/3x, क्योंकि y इक्वल टू mx है जहां पे m का वैल्यू क्या होगा? स्लोप. यस. सो नाउ दिस इज 3y इज इक्वल टू माइनस x, तो इन शॉर्ट प्लस x प्लस 3y, राइट. प्लस x प्लस 3y, जस्ट गिव मी वन मिनट, या इज इक्वल टू 0. नाउ हमें क्या निकालना है? इसका कंबाइंड इक्वेशन का ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है, क्योंकि इक्वेशन देखो ना उससे ही मालूम पड़ता है. तो देखते हैं क्या आंसर आता है. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 3x minus y into x minus 3y which is equal to 0. बोलो 3x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, बोलो क्या हो जाएगा? 3 times of x square minus 3x का मल्टीप्लाई माइनस 3y में करेंगे, 3 3 जा 9xy. फिर माइनस y का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस xy. ओके, जस्ट बेटा 3x का मल्टीप्लाई माइनस 3y में. परफेक्ट. एक मिनट गाइस, ये x प्लस 3y प्लस है, सॉरी फॉर दैट. So 3x बराबर है माइनस 3x का मल्टीप्लाई प्लस 3y प्लस 9xy. दिस अब सही है. सो माइनस xy, आफ्टर दैट माइनस y का मल्टीप्लाई 3y में करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर. फटाफट देखो आंसर आ गया. 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, 9 माइनस 1 इज 8 xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. चेक करो ऐसा आंसर कहाँ पे है स्टूडेंट्स? 3x स्क्वायर सब में है, प्लस 8xy भी सब में है, जिसमें से माइनस 3xy 3y स्क्वायर कहाँ पे है? बोलो ये देखो b में. सो b इज द करेक्ट आंसर. चेक कर रहे थे बी करेक्ट है. यस यस गाइस, वो सी इज द करेक्ट आंसर. चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस वन इज 4 टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर. गाइस जब कभी भी स्लोप की बात करता है, ध्यान से सुनना यहाँ पे क्या बोल रहा हूं. जब कभी वो स्लोप की बात करता है तो समझो यहाँ पे क्या होगा. आपका जो भी इक्वेशन दिया है, क्या दिया इक्वेशन? बोलो ax स्क्वायर प्लस 10xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0. अगर इसको आप कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. कई लोग बोलेंगे सर आप कैपिटल में क्यों लिख रहे हो? सर स्मॉल में तो लिखो. अरे बेटा ऑलरेडी हमारा स्मॉल a दिया है ना, इसलिए मैंने कैपिटल में यूज करना स्टार्ट किया. सो कैपिटल a की वैल्यू स्मॉल a, 2h की वैल्यू 10 है एंड b की वैल्यू क्या है बच्चों? 1. सो यहाँ पे स्लोप्स के बारे में दिया है, तो आप क्या निकालोगे? सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स. और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास. सो m1 प्लस m2. और एक बात और, कंडीशन क्या दिया है कि वन स्लोप इज 4 टाइम्स ऑफ द अदर स्लोप. मतलब m1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m2 बोलो, या m2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m1 बोलो. दोनों का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? सेम. नाउ m1 प्लस m2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 प्लस m2? अगर आपको याद होगा माइनस 2h अपॉन b, राइट. सो m1 के प्लेस पे रखता हूं मैं 4 टाइम्स ऑफ m2, फिर बेटा m2 विच इज इक्वल टू माइनस कॉपी किया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2h? देखो सब यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे b की वैल्यू मतलब कैपिटल B की वैल्यू क्या होगी? 1. तो क्या हो जाएगा इन शॉर्ट? माइनस 10. सो सिमिलरली 4m2 प्लस m2 सॉल्व करोगे तो 5m2, राइट. तो इन शॉर्ट m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 2 10 मतलब माइनस 2. ठीक है. यस, इतना होने के बाद अब हमारे पास m2 आ गया स्टूडेंट्स, ध्यान देना. एंड एक काम करते हैं, दूसरा जो कंडीशन होता है याद है? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स. m1 इंटू m2 क्या होता है? बोलो a अपॉन b. क्लियर? यस. सो a अपॉन b, अगर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स होता है a अपॉन b. नाउ m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? समझते हैं एग्जैक्टली.
सो देखते हैं जरा यहाँ पे a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स। a की वैल्यू a है और b की वैल्यू तो 1 है। नाउ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a। बट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हमें पता है बेटा m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ m2 इंटू m2 इज इक्वल टू a। राइट, बोलो m1 m2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2। बोलो m1 m2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बोलो -2। क्लियर जा रहे हैं हम लोग। एक बार इक्वेशन वेरीफाई कर लेते हैं सारे प्लस है कि नहीं। यस सारे प्लस है। सो बेटा m1 m2 की वैल्यू हमने निकाली है। क्या निकाली, बोलो m1 इंटू m2 की वैल्यू की, सॉरी m2 इंटू m2 मतलब क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ m2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a। चलो यहाँ पे सॉल्व कर दिखा रहा हूं मैं। सो 4 कॉपी किया, बोलो -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू a। सो a की वैल्यू जगह -2 का स्क्वायर 4 4 4 16, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 16। नाउ d इज द करेक्ट आंसर। चेक करते हैं d हमारा करेक्ट आंसर है क्या। यस गाइस, d इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्या बात है, फाइंड द एक्यूट एंगल्स बिटवीन द लाइंस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। फटाफट बोलो a की वैल्यू क्या होगी 11, फिर 2h की वैल्यू क्या होगी -24 एंड b की वैल्यू क्या होगी 4। डायरेक्टली आप जब कभी भी जहां पर भी आपको लगे कि मुझे a h b की वैल्यू निकालनी है तो फटाक से निकालो, सोचो ही मत। एंड गाइस आप सभी को पता है कि थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। नाउ चलो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यूज। तो 2 हमने कॉपी किया, स्क्वायर रूट ऑफ बोलो क्या हो जाएगा h। अब बताओ जरा मुझे 2h की वैल्यू है -24, तो h की वैल्यू क्या होगी -12 और -12 का स्क्वायर होता है 144 कर दिया हमने। राइट, फिर 11 4 जा 44 हमने लिख दिया यहाँ पे क्योंकि a इंटू भी होता है ना, इसके लिए डिवाइड बाय a प्लस b 11 प्लस 4 इज 15। कुछ चीजें आपको डायरेक्टली करनी है बेटा। 2 कॉपी करो आप, देखो आगे tan इनवर्स है, समझ जाना। 144 माइनस 44 इज 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। 2 इंटू 10 डिवाइड बाय 15। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, दैट मींस दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 3। बोलो tan इनवर्स ऑफ 4 बाय 3 कहां पे है, बी में। देखते हैं आंसर क्या है। यस गाइस, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो, द इक्वेशन दैट इज व्हाट x स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। रिप्रेजेंट्स 2 कोइंसिडेंट लाइंस। गाइस कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, तो पैरेलल बोले या एक के ऊपर एक वर्ड यूज करें मतलब कोइंसिडेंट, दोनों का मीनिंग क्या होता है सेम। और उस केस में क्या होता है कंडीशन h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, या आप बोल सकते हो h स्क्वायर इक्वल टू ए बी। दोनों में से आप कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, मतलब a की वैल्यू क्या होगी 1। अच्छा, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है b, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या, मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी k, क्योंकि y स्क्वायर के बाजू में यहाँ पे b है तो नो डाउट b की वैल्यू क्या हो जाएगी k। एंड व्हाट अबाउट 2h की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, तो नॉर्मली h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। चलो वैल्यू पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, a b में 1 इंटू k। सो बोलो k की वैल्यू 4। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। c है क्या, यस, और आंसर भी c है। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन हो गया, फटाफट करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना बच्चों लोग। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, 2 lines represented by the equation x square plus xy plus y square equal to 0 are what? कोइंसिडेंट। देखो कोइंसिडेंट होने के लिए आपको क्या होना चाहिए बोलो। अभी यहां पे देखो सिंपल सा फंडा बेटा, यहां पे a की वैल्यू 1 है, राइट। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे सो गाइस यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, 2h की वैल्यू भी है 1 एंड b की वैल्यू भी है 1, राइट। तो कोइंसिडेंट होने के लिए क्या कंडीशन होता है, h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोइंसिडेंट या पैरेलल दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है गाइस, तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, सो कोइंसिडेंट होने के लिए बोलो क्या कंडीशन चाहिए, या पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h 1/2 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b दैट इज 1 into 1, तो क्या आएगा आंसर -1/2 है कि नहीं, नॉट 0 रूट ऑफ h स्क्वायर, राइट ना। क्योंकि अगर आपने एंगल निकालना याद है फॉर्मूला क्या था, यस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय a प्लस बी। तो आप जब h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकालते हो तो वैल्यू माइनस में आ रही है। अच्छा, वैल्यू माइनस में आ रही है, कॉमन सेंस की बात है। अगर आप x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखोगे तो 1 1 है, तो 1 + 1 को ऐड करने से 0 नहीं आता, क्योंकि अगर कंडीशन याद होगा आप सभी को
कि when lines are perpendicular guys a plus b equal to 0 and if lines are coincident or parallel तो बोलो क्या हो जाता है आपका h square minus ab equal to 0। तो यहाँ पे h square minus ab equal to 0 भी नहीं आ रहा क्योंकि वहां पे -1/2 आ रहा था। दूसरा कंडीशन मतलब कोइंसिडेंट और पैरेलल भी नहीं है और उनको ऐड करने पे परपेंडिकुलर भी नहीं आ रहा है, मतलब a प्लस बी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है a और y स्क्वायर का होता है b बच्चों, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या देखा यार, ये जो मेरा एच स्क्वायर माइनस ए बी है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1/2 आ रही है और हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला बोलो एंगल का, tan थीटा का, जल्दी बोलो सब लोग, याद है ना, यस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। नाउ तो एच स्क्वायर माइनस ए बी तो रूट के अंदर है, अगर ये रूट के अंदर है तो क्या होगा, रूट के अंदर माइनस आ गया और रूट के अंदर माइनस है मतलब क्या होगा, यस डी इज द करेक्ट आंसर, इमेजिनरी। क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट गाइस। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है, द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट सर्कल। सर्कल नहीं है, क्यों नहीं है सर सर्कल, क्योंकि मेरा सर्कल में xy का टर्म नहीं होता है, पहला कंडीशन। दूसरा, सर्कल में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वही वाई स्क्वायर का, सर है ना 1 1। अरे बेटा कैसे बताओ, एक्स वाई कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, सेम हुआ क्या, नहीं, समझा ना, तो सर्कल नहीं है। पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ नॉन परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब बी और सी में देखते हैं। सो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर को देख लेते हैं पहले, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाजू यहाँ पे 1 है और वाई स्क्वायर के बाजू में यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है और साइन माइनस होने की वजह से -1 है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है +1 और बी की वैल्यू क्या है -1। और मैं क्या देख रहा हूं कि जब मैं a प्लस बी को ऐड कर रहा हूं 1 प्लस -1 तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है 0। एंड बच्चों जब कभी भी a प्लस बी को ऐड करने से आंसर 0 आता है मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर, बोलो लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो है, दिख ही रहा है, लेकिन ये पैरेलल है क्या, नो। ये क्या है बच्चों, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। अगर परपेंडिकुलर तो नॉन परपेंडिकुलर तो होगा ही नहीं, तो ए बी और डी कैंसिल, मतलब सी, सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सी हमारा करेक्ट आंसर भी है। चलो अगला कंडीशन गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो स्पेस लेते ऊपर से, हाँ। इफ द लाइंस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो भी दिया हुआ है प्लस बी सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी ए इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स वाई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन व्हाट। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है, कैसे मैं आपको बताता हूं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो आंसर आने वाला है, देखो समझो सब लोग कि बेटा एक्स स्क्वायर का, क्योंकि परपेंडिकुलर होने की वजह से अगर आपको याद होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है a और वाई स्क्वायर का होता है b, दोनों को ऐड करने पे आंसर क्या होता है 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, a स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है bc, तो प्लस बी सी विच इज इक्वल टू 0। अब कई लोग बोलेंगे सर क्या हम लोग एक्स वाई के टर्म्स को लेफ्ट में भेजे क्या, देखो अभी यहाँ पे एक्स वाई टर्म को लेफ्ट में भेजने की कोई जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल के लिए बोला ही नहीं। अगर पैरेलल के लिए बोलता तब हमें एच की जरूरत पड़ती, और बच्चों एच कहां से आता है, नो डाउट एच आपका आता है एक्स वाई के टर्म से, राइट। सो दे आर व्हाट बोल रहे हैं कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। सो कंडीशन क्या होगा बेटा, कंडीशन होगा ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल 0, वो सिर्फ और सिर्फ सी में है, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। देखो इतने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से कर लोगे, राइट। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पहुंच गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गाइस, कि द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, यस गाइस, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ व्हिच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन 2x - y = 0। देखो स्टूडेंट्स आप सभी ने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, अगर आपको याद होगा इस तरीके से इसका डायग्राम बना था कि दो लाइन है जो कि कहां से पास हो रहे, ओरिजिन से, बराबर ना। तो जो दूसरी लाइन है वो क्या बना रही है, 30 डिग्री का एंगल दोनों लाइन के साथ। अब कॉन्सेप्ट हमको पता है, यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम कैसे करेंगे, लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू, हमेशा रखने का बेटा फॉर्मूला अगर आपको याद होगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 का फॉर्मूला यूज करना है। अब बोलोगे सर क्या वैल्यू पुट होगा, आप ऑलरेडी अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया टाइम वेस्ट नहीं होगा। tan 30 होता है 1/√3 विच इज इक्वल टू, बोलो m1 को हम लोग m ले लेते हैं और m2 जो रहेगा यहां से लाइन के इक्वेशन से उसका स्लोप निकाल लो। किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन है समझो सब लोग ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप होता है m जो कि होता है -a/b, मतलब x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोएफिशिएंट, ठीक है। सो इस चीज को याद रखते हुए m इक्वल टू -a मतलब 2 डिवाइड बाय y का कोएफिशिएंट मतलब -1।
सो इन शॉर्ट बोलो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। क्लियर, यहाँ पे 2 पुट कर दो। देखा आपने 1 प्लस m इंटू 2 दैट इज 2m। नाउ स्क्वायरिंग कर दो तो क्या हो जाए बच्चों आपका 1/3। बोलो m माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, बोलो फटाफट, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4। नीचे बोलो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 2 सा 4m बराबर ना, ऐसे करते ना, रुक जाइए 2m, ये 4m होगा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि 2a भी होता है ना इसके लिए। हाँ, सो 4m प्लस 4m का स्क्वायर, लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बोलो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर माइनस 3 4 12m प्लस 12। सबको लेफ्ट में भेजो और सिंप्लीफाई करके देखो क्या आंसर आता है बेड़ू। राइट, सो 4m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, देन 4m माइनस प्लस 16m हो जाएगा। राइट, एंड 1 माइनस 12 करेंगे तो आएगा माइनस 11। सही किया ना हमने, आई थिंक, आई होप सही किया हमने, इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस m के प्लेस पे y अपॉन x पुट करेंगे। राइट, तो यहाँ पे करके देता हूं मैं। ओके, सो बोलो क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16y अपॉन x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा आपका y स्क्वायर प्लस 16xy माइनस 11। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, यहाँ पे लिखता हूँ 11 में। सो 11x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। आप माइनस साइन कॉमन करके फेंक दो बाहर। राइट, ना उसको भेज दो राइट में, तो क्या हो जाएगा 11x स्क्वायर प्लस में फिर माइनस 16xy फिर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ऐसा आंसर क्या आएगा इस, देखो फटाफट, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। यस, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वहीं पर 11x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस y स्क्वायर। यस बाय, सो आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखा आपने, आगे आते हैं। यस गाइस, अब आगे क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे क्या बोला है, वन ऑफ द लाइन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, इट इज x एक्सिस और y एक्सिस। क्या आंसर देखो, इसमें से x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा बोलो जल्दी फटाफट, x प्लस 6y। तो ये तो एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होती है, क्योंकि किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर अगर x का टर्म हो y का टर्म हो मतलब वो ओरिजिन से पास होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा ओरिजिन से पास होने के लिए, तो ये पैरेलल वाला कंडीशन, तो बात यहीं पे खत्म हो गया। राइट, दूसरा, अब ये x है कि y, अब दोनों में से दो लाइन है, देखो एक है x इक्वल टू 0 और एक दूसरा है बोला x प्लस 6y इक्वल टू 0। कॉमन सी बात है, ये x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, y एक्सिस का, है कि नहीं, y एक्सिस का, और d इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, बाकी दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे क्या बोला वन ऑफ द लाइन, कोई एक लाइन x एक्सिस है या y एक्सिस है या पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस। क्लियर, ओके, सो इसलिए d हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 10 क्या दिया है, if one of the lines is given by kx square minus 5xy minus 6y square equal to 0 is this one, then find the value of k। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसको फटाक से ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करो। बच्चों किसके फॉर्म में, ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब बोलोगे सर कैसे करें, अरे बेटा इसको ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, यस, आप फटाफट x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्या आएगा k माइनस 5y अपॉन एक्स माइनस 6 y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, हमेशा x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और जहां जहां पे y अपॉन एक्स दिखे वहां पे पुट कर दो m। राइट, सो क्या हो जाएगा k माइनस 5m माइनस 6 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ अब इसका स्लोप निकाल दो, क्योंकि जो भी हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर दो इक्वेशन होगा, उसमें से एक इक्वेशन ये है, स्लोप क्या होगा माइनस 4/3 ना, यस माइनस 4/3, मतलब जहां जहां पे देखो ना, इसका स्लोप क्या होगा माइनस a अपॉन बी, तो माइनस 4/3, तो जहां जहां पे m है 5 कॉपी किया, माइनस 4/3 लिख दो, माइनस 6 माइनस 4/3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। सी हो जाएगा k माइनस माइनस प्लस 5 4 20/3, फिर ये हो जाएगा माइनस कॉपी किया 4 का स्क्वायर 6 कॉपी करके 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9। चलेगा, परफेक्ट ना बच्चों, जल्दी बोलो फटाफट समझो। यस, सो माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, लेट्स सिंप्लीफाई द थिंग्स, और हो जाएगा 2 3 2 6 एंड 3 3 9। सो k अभी तो ये 20 है और ये 16 2 32 है, तो दिमाग लगाओ, डायरेक्ट करेंगे। सो 20 माइनस 32, 20 माइनस 32 कितना हो जाएगा माइनस 12 अपॉन 3, 3 4 12, वहां जाके हो जाएगा प्लस 4। नाउ k इक्वल टू प्लस 4, तो प्लस 4 तो है, बट करेक्ट आंसर है क्या वो चेक कर लेते हैं। यस गाइस, देखा,
सो गाइस देखो, पहली बार जैसा आपने देखा था वैसे मैं भी कर रहा हूं। सो आई होप कि सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड, क्लियर, वेरी नाइस। ऑलरेडी 20 मिनट्स हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं गाइस, ऑलरेडी हमें अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। अभी ध्यान को, if the pair of lines x square plus 2xy plus ay square equal to 0 and ax square plus 2xy plus y square equal to 0 have exactly one line in common, wow, then the joint equation of other two lines is given by what? अब समझो यहां पे क्या होगा। मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक लाइन कॉमन है, बराबर ना। तो जो कॉमन लाइन उसको हटा दो, अब जो बचा उसका, उन दोनों इक्वेशन का बोल सकते हैं कि क्या नाम है, उनका जॉइंट इक्वेशन क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलो, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, लेंदी है तो क्या हुआ, हमें तो करना तो पड़ेगा। सो गाइस हमारे पास दो क्वेश्चन दिया है, मतलब दो इक्वेशन दिया गया है और दोनों इक्वेशन में एक लाइन कॉमन है। तो चलो सबसे पहले दोनों का हम निकाल लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर से। सो गाइस जैसे आप डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करोगे तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, जल्दी बोलो फटाफट। यस, ए एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस देन 1 इज इक्वल टू 0। और जो सेकेंड आएगा बोलो क्या हो जाएगा आपका, एम स्क्वायर, क्योंकि सबको अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो पहले वाले में आप अगर आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ y अपॉन x आएगा, क्योंकि एक x गया तो 2m बच जाएगा, और यहाँ पे y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर। इसलिए देन इस यहाँ पे क्या था बोलो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर इज m स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स ऑफ m देन प्लस a, अब विच इज इक्वल टू 0। तो इतना होने के बाद स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे m की वैल्यू निकालोगे। ऑलरेडी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम स्क्वायर डिवाइड बाय, फिर लिखेंगे m डिवाइड बाय इज इक्वल टू 1, राइट। सो m स्क्वायर के लिए हम क्या लिखेंगे बोलो, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस a, परफेक्ट। देन m के लिए क्या हो जाएगा बेटा आपका a स्क्वायर माइनस 1, बराबर। एंड लास्ट वन जो है आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अगेन 1 माइनस a, क्लियर। आई होप सबको ऐसा समझ होगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस a, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर माइनस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी विल गेट। चलो तो फटाफट सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालनी है कैसे भी करके। सो एक बार फर्स्ट 2 ले लेते हैं, एक बार क्या कर सकते हैं हम लोग, फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। सो जब फर्स्ट 2 लेंगे तो बोलो क्या होगा, एक m गया तो क्या बचेगा, m अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हो आप a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। ठीक है, ओके। सो नाउ व्हाट वी कैन से दैट गाइस, a माइनस 1 कैंसिल, बट क्या हो जाएगा बाहर माइनस। ठीक है, सो m अपॉन माइनस 2 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 1 अपॉन a प्लस 1। सो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2 अपॉन a प्लस 1, क्लियर। ये हमारा पहला कंडीशन आ गया। अब हम बात करते हैं, एक काम करते हैं अभी हम लोग इसमें से, अगर मैं ये फर्स्ट एंड थर्ड ले लूं सो क्या हो जाएगा बोलो आपका, एम स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो डायरेक्टली रख लिया एम स्क्वायर, 1 माइनस ए कैंसिल, तो क्या बचा 2 2 सा 4, तो एम स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और 2 2 कैंसिल जाएगा तो क्या बचेगा, एम स्क्वायर इक्वल टू 1। तो नाउ स्लोप इक्वल टू 1, क्लियर। तो स्लोप की वैल्यू हमने 1 ले ली। तो गाइस स्लोप की वैल्यू 1, मतलब हमारे पास 2 स्लोप आया हुआ है। अब यहाँ से स्लोप की वैल्यू जो 1 है यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन a प्लस 1, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है। सो a प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, कन्फर्म। सो अगर हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा आपका, a प्लस 1 का होल स्क्वायर बोलो क्या आएगा 4। ठीक है, फिर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 4। सो सबसे पहले हम एक्चुअली हम a की वैल्यू निकाला, रुक जाओ जस्ट गिव मी वन गाइस, 1 मिनट है, मैं स्क्वायरिंग क्यों किया है उसको नहीं करना चाहिए स्क्वायरिंग डायरेक्टली, जब मेरा a की वैल्यू आ रही है तो क्या सोचना। सो हमारे पास बोलो a की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, -3। अब जो मेरे पास a की वैल्यू -3 है, फटाफट इस इक्वेशन में पुट कर दो। देखो थोड़ा लेंदी है, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, दोनों इक्वेशन, उन इक्वेशन से m स्क्वायर m, ये मेथड आपने सीखा होगा, एंड उसके बाद सब सिंप्लीफाई करके आपने m की वैल्यू निकाली और a की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, m की वैल्यू पुट करके। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है बोलो क्या हो जाएगा, -3 m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। एंड जो सेकेंड है बच्चे वो क्या आएगा आपका, m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मैंने एक वैल्यू माइनस लिख दी। अब दोनों इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद दोनों का हम क्या निकालते हैं, फैक्टर। तो मैं गाइस फैक्टर डायरेक्टली लिखता हूं क्योंकि अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा।
बट जो वैल्यू पुट करते हैं, एक काम करते हैं एम वाले में ना कट के, क्योंकि बाद में हमें इक्वेशन चाहिए ना, तो फिर बाद में एम की वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी। तो जो मेन इक्वेशन है उसी में पुट कर देते हैं, चलेगा ना, कोई दिक्कत तो होगी नहीं उससे हमें। मेन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, देन ए की प्लेस पे हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड जो दूसरा इक्वेशन होगा बोलो क्या हो जाएगा आपका, माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर आने वाले हैं, हम लोग फटाफट लिख देते हैं सॉल्व करके, और इसके भी दो फैक्टर आएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या फैक्टर आते हैं। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने, फटाफट इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट हो, राइट। सो क्योंकि क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही बोला, कैलकुलेशन लेंदी है इसके अंदर। सो स्टूडेंट्स, हमने फैक्टर निकाल दिया, और देखो इसके अंदर x माइनस वाई और x माइनस वाई, मैं बताया था ना क्वेश्चन के अंदर भी उसने बोला था कि सर इसके अंदर कुछ न कुछ वैल्यू तो कॉमन है। देखो कॉमन हुई कि नहीं, यस। अब आप क्या करोगे, जो रिमेनिंग इक्वेशन है उनको मल्टीप्लाई करके एक नया इक्वेशन बना दो। तो x प्लस 3y इंटू, देखा आपने 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। चलो मल्टीप्लाई करें। सो x इंटू 3x इज 3x स्क्वायर, देन प्लस x इंटू वाई इज xy, 3y प्लस 3x हो जाएगा आपका 9 टाइम्स ऑफ xy, देन प्लस 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। So 3x square 10xy and 3y square, 3x square 10xy 3y, B is the correct answer guys, B is the correct answer, मतलब सेकंड। yes yes yes। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है, ध्यान से लिखो। इफ द रेशियो ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ द लाइंस, सो ग्रेडियंट बोल दिया मतलब स्लोप, स्लोप, डोंट बी कंफ्यूज्ड। So if the ratio of the gradient of the lines represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is 1:3, मतलब m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या दी है, 1/3, राइट, 1/3। so यहाँ पे m1 मतलब 3 टाइम्स ऑफ m1 बोलो क्या हो जाएगा आपका m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देन द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर इज टू ab। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो फटाफट। तो कैसे करेंगे समझ लेते हैं हम लोग। तो हमें तो पता ही है कि ये जो इक्वेशन है बोलो क्या होता है हमारा नॉर्मल इक्वेशन, इसके अंदर a होगा, h होगा, b होगा, उस हिसाब से जो मेरा कंडीशन होता है क्या होता है बोलो, h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं, बट कैसे करेंगे देखो जरा, दिमाग लगाते हैं। इसको मैं पहले रफ कर देता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, सो स्लोप्स दिया है तो हमें पता है कि m1 प्लस m2 बोलो क्या होता है आपका माइनस 2h अपॉन बी, राइट ना, माइनस 2h अपॉन बी। सो m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h अपॉन बी, तो उस हिसाब से m2 की हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ m1, राइट, प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी। नाउ 4 टाइम्स ऑफ m2 बराबर ना, 4 टाइम्स ऑफ m2, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2h अपॉन 4b। बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। सो ये m2 की जो वैल्यू आएगी वो होगी माइनस 2h, सॉरी, जो m2 की वैल्यू आने वाली है वो बोलो क्या आने वाली स्टूडेंट्स, यस इट इज माइनस h अपॉन 2b। सो हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई, एंड नाउ हमें पता है m1 इंटू m2 होता है a अपॉन b। क्लियर, यस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यस फ्रेंड्स, सो m1 m2 m1 की वैल्यू पुट किया, सॉरी m2 पुट किया 3 टाइम्स ऑफ, एक मिनट, 3 टाइम्स ऑफ m1, m2 के प्लेस पे 3, अरे मैं उल्टा कर दिया यहाँ पे, एक्चुअली m2 के प्लेस पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m1, और ये भी m1, ये पूरा m1 आएगा, ठीक है। सो बोलो m2 के प्लेस पे 3 टाइम्स ऑफ m1 पुट किया तो 3 टाइम्स ऑफ m1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a अपॉन b। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, देखो आंसर डायरेक्टली आ रहा है m1 का स्क्वायर, तो m1 की वैल्यू क्या है बोलो माइनस h अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू a अपॉन b। अच्छा स्क्वायर स्क्वायर करो ना यार, 3 कॉपी किया, बोलो h का हो जाएगा h स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू a अपॉन b। स्टूडेंट्स एक भी गया, तो बोलो क्या होगा एक भी और एक भी जाने के बाद, 3 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a, एक भी तो बचेगा ना। हाँ, अब मुझे निकालना क्या है बोलो h स्क्वायर अपॉन a b, तो a को यहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा बोलो h स्क्वायर अपॉन a b, और नंबर वहां भेज दो, 2 ऊपर 3 नीचे, ओके 2 ऊपर 3 नीचे, एक मिनट, अच्छा हाँ स्क्वायर तो किया ही नहीं मैंने, सॉरी स्क्वायर भी तो करना था ना, तो ये हो जाएगा 4 यस गाइस, ये हो जाएगा 4, तो ये जाएगा लास्ट में 4, तो 4 अपॉन 3 गाइस, h स्क्वायर अपॉन ab मतलब h स्क्वायर इज टू ab की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 3 गाइस, सी इज द करेक्ट आंसर। देखा आपने,
तो जहां कहीं भी आपको स्लोप्स दिख जाए आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, यस 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 यस। अगला क्वेश्चन गाइस, अगेन सेम ही क्वेश्चन है। इफ द स्लोप ऑफ द वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन दिस वन बी लैम्बडा टाइम्स दैट ऑफ द अदर। ओके, तो कंडीशन क्या होगी समझते हैं हम लोग। सो गाइस चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। सो क्या बोला आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो m1 प्लस m2 होगा दैट इज माइनस 2h अपॉन बी एंड दिस m1 इंटू m2 होगा गाइस a अपॉन b। नाउ वी नो दैट कि m1 इज लैम्बडा टाइम्स ऑफ m2 या m2 इज लैम्बडा टाइम्स ऑफ m1, जो भी आप बोलो। सो उस हिसाब से अगर मैं m1 के प्लेस पे लैम्बडा m2 रखूंगा तो m2 कॉमन लिया तो लैम्बडा प्लस 1 बचेगा। बच्चों डायरेक्टली लिखता हूं m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b इंटू लैम्बडा प्लस 1। परफेक्ट। ओके, हमारे पास m2 आ गया। फिर जब सेकेंड प्लेस पे हमने m1 के प्लेस पे लैम्बडा m2 रखा तो लैम्बडा साइड में m2 हो जाएगा m2 का स्क्वायर। ठीक है, तो लैम्बडा m2 का स्क्वायर, क्योंकि m1 के प्लेस पे क्या है बच्चे यहाँ पे लैम्बडा m2 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। नाउ लैम्बडा कॉपी किया हमने, m2 की वैल्यू क्या है माइनस 2h अपॉन b इंटू लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन b। सो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका, बोलो यहाँ पे लैम्बडा कॉपी किया बच्चों हमने, यस। फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर 4h का हो जाएगा h स्क्वायर, b का हो जाएगा b स्क्वायर, फिर यहाँ पे लैम्बडा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b। नाउ एक b और एक b तो हो जाएगा कैंसिल, बराबर है। अब एक काम करते हैं, इस लैम्बडा को और देखा जाए तो 4 को, ठीक है, एक अच्छे से इसको दिमाग लगाते हैं, यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसको 4 लैम्बडा h स्क्वायर है ना, तो h स्क्वायर हम लिख देते हैं इज इक्वल टू, फिर जब ये तो हमारा हो गया न्यूमरेटर, अब यहाँ पे b और लैम्बडा प्लस 1 का होल स्क्वायर a को भेजते राइट में, तो क्या हो जाएगा a b लैम्बडा प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो फटाक से हो गया। बोलो ऐसा आंसर क्या मिला है, 4 लैम्बडा h स्क्वायर एंड a b। यस गाइस, सी चेक करते हैं 1 प्लस लैम्बडा लैम्बडा प्लस 1 जैसा सोचना मत कि डिफरेंट है, सेम ही है। यस गाइस, 3 इज द करेक्ट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, if m1 m2 are the slopes of the lines which is represented by the equation 2x square minus 5xy plus 3s। स्लोप्स बोल दिया मतलब सोचो मत यार, बोलोगे सर क्या ना सोचे, बताओ तो सही। m1 प्लस m2 निकालना, सो माइनस 2h अपॉन बी, माइनस 2h अपॉन बी होता है ना, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे a की वैल्यू है 2, 2h की वैल्यू है माइनस 5 और b की वैल्यू है 3, बराबर ना। यस, सो 2h की वैल्यू है माइनस 5। सो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे यहाँ पे, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं यहाँ पे इक्वल डाल दिया। हाँ, सो गाइस फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, आप सभी को पता है कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b विच इज इक्वल टू माइनस 2h, तो 5 अपॉन 3। फिर m1 इंटू m2 होता है, क्या होता है भाई जल्दी बोलो, m1 इंटू m2 होता है a अपॉन b मतलब 2 अपॉन 3। चलो, सो यहाँ पे क्या बोला है कि देन द इक्वेशन ऑफ द लाइंस विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ऐसे इक्वेशन का लाइन निकालना जो कि ओरिजिन से पास, लेकिन इनका स्लोप क्या है 1 अपॉन m1 1 अपॉन m2, कोई बात नहीं। तो एक का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, ऐसे इक्वेशन आएगा, और दूसरे का हो जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन, देखो फास्ट करेंगे बस, इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। सो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली करते हैं हम लोग, ठीक है। सो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1y इज इक्वल टू x, तो x माइनस m1y, ओके देखा आपने, एंड हो जाएगा यहाँ पे x माइनस m2y इज इक्वल टू 0। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस टू थिंग्स। सो x को x में किया मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, x को माइनस m2y में किया तो माइनस m2xy, फिर m1y को x में किया तो माइनस m1xy, फिर माइनस m1 को माइनस m2y में किया तो क्या हो जाएगा प्लस m1 m2y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर कॉपी करो, इसमें से हमने माइनस और xy ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा m2 प्लस m1 विच इज, आगे हम लोग कॉपी करेंगे m1 प्लस m1 इंटू m2 इंटू वाई स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट करो जो आपने निकाला हुआ है, बोलो 5/3 m1 प्लस m2 के प्लेस पे, तो 5/3 xy माइनस यहाँ पे xy लिख दिया, फिर प्लस m1 m2 की वैल्यू क्या है 2/3, तो 2/3 वाई स्क्वायर। चलो 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, 3 टाइम्स ऑफ, देखो अभी आंसर कहाँ पे है, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब c और d तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल, माइनस 5 टाइम्स ऑफ xy, माइनस 5 टाइम्स ऑफ खाली a में है,
right, plus 2y square equal to 0. Yes guys, perfect. So B is the correct answer, right? मतलब चेक कर लेते हैं यार, मैं सही बी बोल रहा हूँ. A is the correct answer, right? Yes. आगे चलो देखते हैं. इफ द लाइंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax square minus bxy minus y square equal to 0 makes angles alpha and beta with the x axis. समझ रहे हो? जो पहला है हमारा वैल्यू वो एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है और बीटा एंगल बना रहा है. ठीक है. हम लोगों को पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या होता है. आप सभी को पता है कि एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू 0, है कि नहीं, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0. तो अगर मुझे यहाँ पे समझना है तो यहाँ पे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बोला है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, याद है? tan फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला tan अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर. अब अगर आपके पास tan अल्फा tan बीटा आ जाए तो काम हो जाएगा. चलो अब निकालते हैं tan अल्फा tan बीटा. सो गाइस tan अल्फा प्लस tan बीटा निकालते, लेकिन दिमाग लगाते जो कैसे करना है इसको, क्योंकि कई लोग सोचेंगे सर इसको करे कैसे, क्या करे सर बताओ जरा. तो बेटा सुनो, अब भी आपको पता है कि इसके अंदर दो लाइन है. मान लो इसका एक स्लोप है m1 और एक का स्लोप है m2. ठीक है कि दो लाइन है ना. हाँ. सो m1 प्लस m2 क्या होता है, माइनस 2h अपॉन बी, एंड m1 इंटू m2 होता है आपका a अपॉन बी. जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करो. बोलो माइनस कॉपी किया 2h की वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पे माइनस b है, डिवाइड बाय b की वैल्यू मतलब y स्क्वायर कोएफिशिएंट इज 1, सो माइनस 1 है. सो इन शॉर्ट क्या आंसर आ गया, माइनस b. a अपॉन b, a अपॉन मतलब a के प्लेस पे a और b के प्लेस पे माइनस 1, तो माइनस a. ये आ गया हमारे पास वैल्यू. अब रूल के हिसाब से आपको पता होगा कि m1 प्लस m2 मतलब ये हो जाएगा आपका एक तरीके से tan अल्फा और m2 हो जाएगा आपका tan बीटा, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर द एंगल, तो उसके स्लोप्स क्या होंगे, tan अल्फा एंड tan बीटा. समझ गए? सो मैं tan अल्फा प्लस tan बीटा मतलब मैं क्या बोलूंगा, m1 प्लस m2 डिवाइड बाय 1 माइनस m1 m2. देखा आपने, ये होता है स्मार्ट वर्क. सो माइनस b डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस a माइनस बी डिवाइड बाय 1 प्लस ए. सो गाइज ऐसा आंसर तो मुझे सिर्फ बी में दिख रहा है, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है एग्जैक्टली इसका आंसर. जी हाँ करेक्ट. सो यस, बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स फटाफट करते हैं ना यार. इफ a प्लस 3b 3a प्लस b इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर, ऐसा दिया गया कंडीशन, then the angle between the lines which is represented by the equation ax square plus 2hx square plus by square equal to 0 is what? तो आप सभी को पता है बच्चों, इसके बीच में जो एंगल होता है वो tan थीटा कैसे आता है, मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय a प्लस बी, ऐसे आता है ना. यस, परफेक्ट. लेकिन कंडीशन क्या दिया है दिखाओ, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन होगा तो आपको कंडीशन ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. लेकिन कंडीशन है, कंडीशन को कैसे यूज करेंगे बेटा, चलो हम कंडीशन को यूज करते हैं. ठीक है, तो देखो कैसे करते गए इसको, क्योंकि क्वेश्चन नो डाउट कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. फिर भी देखो, तो जो मुझे दिया है पहले उसको मैं सॉल्व करता हूं. ठीक है, और इस एंगल वाले कंडीशन को हम यूज करने वाले बाद में, बट जो वैल्यूज दिया है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं. सो a प्लस 3b इंटू 3a प्लस b विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर. सो बोलो a इंटू 3a स्क्वायर, फिर a इंटू b बच्चों ab, 3b इंटू 3a 9ab बराबर ना. हाँ, प्लस 3b इंटू बी हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर. सो 3a स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ऑफ ab प्लस 3 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर. गाइस आई थिंक आप इंजॉय कर रहे होगे, राइट? अब हम लेते हैं अपना इक्वेशन. तो सिंस अगर आपने देखा होगा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी. तो एक काम करो, आप इसमें 2 को अंदर भेजो. जैसे 2 को अंदर भेजो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अंदर जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइड बाय a प्लस b. अभी हम क्या करते हैं, देखो 4h स्क्वायर की जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली वही पुट कर देते हैं ना. देखा आपने, देखो यही तो स्मार्ट वर्क होता है, कैसे करना है आपको, कैसे समझना है. So 3a square plus 10 times of ab plus 3 times of b square minus
4ab देखा आपने, 4h स्क्वायर के प्लेस पे पुट कर दिया उसकी वैल्यू और माइनस 4ab पहले से थी, a प्लस बी कॉपी कर दिया, यहां पे करता हूं सॉल्व। सो देयरफॉर बोलो क्या आने वाला है, यस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, 10 माइनस 4 6 ए बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, राइट, होल डिवाइड बाय ए प्लस बी। सो 10 थीटा इक्वल 3 कॉमन ले लो तो बाहर जाए रूट 3 बन जाएगा, अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अरे वाह, अरे क्या बात है बच्चों, देखो जरा कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, देखो जरा सब लोग, वो गाना है ना, कुछ तो हुआ है। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, कैंसल। सो नाउ tan थीटा की वैल्यू रूट 3 है, और tan के टेबल में रूट 3 कहां आता है बच्चों, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री है क्या, जी हाँ सी, इसलिए हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। देखा, क्लियर। आगे बढ़ते क्वेश्चन 17 बोला 17 पे। हाँ, अभी इधर अपने को निकालने का है नेचर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, राइट। सो गाइस, नेचर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनने का सब लोग। द नेचर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, तो हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, देखो पहली बात तो इसके अंदर रियल है एंड कोइंसिडेंट है, रियल एंड डिफरेंट है, इमेजिनरी एंड डिफरेंट है, नन ऑफ द अबव। चलो, सो इसके अंदर a प्लस बी मतलब 4 और 9 को ऐड करके 0 नहीं आएगा, मतलब परपेंडिकुलर लाइंस तो नहीं है। फिर हम निकालते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू, देखते हैं प्लस है कि माइनस, क्योंकि अगर ये माइनस हो गया तो बन जाएगा इमेजिनरी, बन जाएगा इमेजिनरी, क्योंकि याद है इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 इट इज व्हाट, इमेजिनरी लाइंस। सो h की वैल्यू यहां पे देखो 2h की वैल्यू 12 है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 9 36, क्या बात है भाई, 0 आया। देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी, कंडीशन बता रहा हूं, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिफरेंट, मतलब लाइन जो होगी रियल लाइन होगी बट डिफरेंट होगी। लेकिन बच्चों जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आता है तो लाइन्स आर रियल बट सेम, सेम मतलब कोइंसिडेंट, राइट। इमेजिनरी तो है ही नहीं क्योंकि माइनस आया नहीं, नन ऑफ द अबव है ही नहीं, सो रियल एंड डिफरेंट भी नहीं बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, यस। एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी। ये कंडीशंस याद रखो सब लोग कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज मोर देन 0, सो रियल एंड डिफरेंट, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, सो रियल एंड कोइंसिडेंट, confirm, and which is less than 0 the imaginary. So guys, yes, A is the correct answer. चलो क्वेश्चन नंबर 18, या क्या बात है, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है बच्चों आपने। The joint equation of pair of lines passing through the origin, each of which making an angle of 60 degree with y-axis। बच्चों समझने का इसको ध्यान से, ये है y-axis, ये x-axis, बराबर। So, क्या बोला है यहां पे, द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, भाई ये ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वाई एक्सिस। तो लाइन, सॉरी फॉर दैट, लाइन आपकी जो ड्रॉ होगी वो ऐसे होगी। बोलो सर कैसे, देखो बताता हूं, लेट मी चेंज द कलर। ऐसे एक लाइन आएगी ऐसे और एक लाइन जाएगी ऐसे, तो जो एंगल बनेगा पहले के साथ में बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि ये जो आपको है ना वाई एक्सिस, बस पहले वाले के साथ में बनेगा 60 डिग्री, दूसरे के साथ में बनेगा, देखो ये पूरा 90 है, क्योंकि देखो ये देखो, सॉरी 60 बोल रहा हूं, आई एम रियली सॉरी गाइस, ये 60 है और ये भी 60 है, बराबर। तो क्या होगा, ये 60 ये 60, तो ये हो जाएगा 30, तो जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस साथ में, इसका बोलो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। 30 होने की वजह से इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1/√3, और ये होगा बच्चों 150, क्योंकि 90 + 60 = 150, और इसका स्लोप होगा -1/√3। चेक करो वही आंसर आएगा, ठीक है, फिर 10 150 होता है बच्चों -1/√3। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = 1/√3x, एंड दूसरा जो y = -1/√3x। अब ध्यान देना, ये √3 जाएगा y के पास, तो क्या हो जाएगा x - √3y, और ये √3 जाएगा y के पास, तो x + √3y, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, फॉर्मूला a + b a - b का, तो हो जाएगा x² - 3 टाइम्स ऑफ y² = 0। सो नाउ x² - 3 टाइम्स ऑफ y² a में है, सो a इज द करेक्ट आंसर। देखा आपने, यस।
सो अब ध्यान देना, मैं थोड़ा सा एक शॉर्टकट बताता हूं आपको, मैंने सॉल्व कर दिखाया, शॉर्टकट बताता हूं। जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान देना, या तो वो लोग बोलेंगे कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है y के साथ, या तो बोलेंगे x के साथ। अगर y के साथ बोले तो 3 को y के साथ रखना, मतलब क्या इक्वेशन बनाना, x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर। लेकिन अगर बोला कि विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 3 को x के साथ रखना, तब एंगल क्या, तब आपका इक्वेशन क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, यस, ये चीज याद रखना बच्चों। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि वन ऑफ द लाइन बोल दिया, मतलब स्लोप लो पुट कर दो, स्लोप लो पुट कर दो, पहले इसको कन्वर्ट करो किसमें, यस, ऑक्सिलरी फॉर्म में। सो 4cm स्क्वायर माइनस m प्लस 6, और यहां पे m की वैल्यू क्या होगी, -3/4। बोलो फटाफट, 4 इंटू सी कॉपी किया, -3/4 आएगा ना। इसका स्लोप क्या होगा, -a/b, सो -3/4, परफेक्ट, यस। Now let's substitute the value of m, तो -3/4 माइनस ये 0 है, then -3/4 प्लस 6 इक्वल टू 0। सो हो जाएगा 4c, ये स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 16 प्लस 3/4 प्लस 6 इक्वल टू 0। बोलो 4 4 जा 16 बराबर ना, 9 10 11 12, सॉरी ये तो c के साथ में नहीं हुआ, रुक जाओ, गलती हो गई। सो c 9/4 प्लस ये कहां पे करते हैं, 4 6 24 बराबर, 24 के बाद 25 26 27 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0। तो वहां भेजते हैं c, मतलब 9c/4 इज इक्वल टू -27/4। बोलो 4 4 से कैंसिल, 9 3 27, तो c की वैल्यू है -3। सो 3 दी, -3 दिया है, और डी हमारा करेक्ट आंसर है। फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, यस स्टूडेंट्स, इतना आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी क्या चाहिए। अरे यार क्या क्वेश्चन बोल दिया, इफ द स्लोप ऑफ द इक्वेशन इज डिफर बाय 1, बच्चों डिफर बाय 1 बोल दिया, याद है ना, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 1। अब आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, बचपन में हमने सीखा था क्वाड्रेटिक में, m1 माइनस m2 का स्क्वायर होता है बच्चों m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2। भाई m1 प्लस m2 क्या होता है, माइनस 2h/b। तो बेटा इधर 2h क्या है, यस 5 है, बेटा b क्या है 1। देखो ना, एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या होता है 2h, y का कोएफिशिएंट क्या होता है b, और x स्क्वायर का होता है a, राइट। सो -5 डिवाइड बाय 1, दैट इज राइट। फिर माइनस m1 into m2 a/b, तो a के प्लेस पे कौन है बेटा k, b के प्लेस पे कौन है 1, तो k डिवाइड बाय 1, राइट। और मुझे क्या दिया, m1 माइनस m2 की वैल्यू दिया है 1, देखा आपने। चलो सॉल्व करते हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -5 का स्क्वायर 25 होता है, फिर -4k होता है, तो 4k इक्वल 24 होगा, क्योंकि 1 वहां भेज दिया, 4 6 6 आंसर, और सी इज द करेक्ट आंसर। क्या यार इतना चिंती क्वेश्चन, देखता हूं किसका आउट ऑफ आउट आया था। यस, द एंगल बिटवीन द लाइंस x स्क्वायर प्लस 2xy sec थीटा प्लस y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट गाइस, व्हाट। तो यहां पर फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय a प्लस b। सो नाउ 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी कहां लिखा हूं बाहर, 2 टाइम्स ऑफ बेटा h, एक्स वाई के बाजू में 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा है, तो बोलो 2h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 सेक थीटा, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, राइट। 1 into 1 is 1 डिवाइड बाय 1 plus 1 is राइट। देखो सारी वैल्यू पुट करो, आंसर कैंसिल हो जाता है, बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, राइट, ऐसा लिखते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं ना, tan थीटा, हाँ जो भी आप समझो, नो डाउट। अभी हमारे पास क्या निकालना है, एंगल ना, तो वही देखते हैं हम लोग, चलो। सो tan इनवर्स ऑफ, फिर बोलो 2 कॉपी किया, अच्छा 1 2, ये 2 और ये 1 प्लस मतलब 2 होने वाले, तो इधर आपस में कैंसिल हो ही जाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलो क्या होता है बच्चों, tan स्क्वायर थीटा, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan दो यहाँ पे फाइनल क्या आएगा, tan थीटा, क्योंकि पता है ना सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, tan थीटा, सो tan गया बचेगा थीटा, यस। सो थीटा है क्या, यस सी, चेक करते हैं सी है क्या, यस गाइस दिस इज द करेक्ट आंसर, यस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द इक्वेशन x minus y and x square plus 4xy plus y square equals 0 represent the sides of an equilateral triangle, right angle triangle, or we can say that
आइसोसेलेस ट्रायंगल और या तो ऑर्डिनरी ट्रायंगल विथ वन नन ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज। अब यहां पे समझना एग्जैक्टली क्या है। सो बच्चों ध्यान से सुनो, अब जो इक्वेशन दिया गया है राइट, इसमें हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन है और एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। सिंगल और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन टोटल 3 साइड दिए गए हैं, लेकिन अब हमें समझना होगा कि भाई जल्दी समझते इसको कि भाई ये इक्विलेटरल मतलब सारे साइड इक्वल है क्या, या राइट एंगल ट्रायंगल है, या आइसोसेलेस है। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन करने के पहले जो एक्स स्क्वायर ये 4xy, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, एक्चुअली बहुत लेंदी है, क्योंकि जब तक आप सारे एंगल्स निकालोगे नहीं तब तक सॉल्व होने वाला नहीं है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास जो सेपरेट इक्वेशन दिया है उसको रहने देते हैं, इसको भी सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, इसको ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 का ऐसा फैक्टर ऐड करने 4 आए नहीं आएगा। फॉर्मूला मेथड क्या होता है बोलो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो उस हिसाब से माइनस बच्चों बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है ना, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम, तो 4 हो जाएगा प्लस माइनस 16 माइनस 4ac, 4 टी और सी की वैल्यू क्या बच्चों 1 है, तो हो जाएगा 4e इन शॉर्ट नो डाउट, डिवाइड बाई 20 सॉरी 2a तो हो जाएगा 2। सो माइनस 4 हमने कॉपी किया प्लस माइनस 16 माइनस 4 इज 12 डिवाइड बाई 2 बराबर ना, सॉरी 16 माइनस 4 इज 12। हाँ देखो 4 का स्क्वायर रूट जाएगा ना बाहर, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेप लिख रहा हूँ। तो 2 देखो 12 को आप क्या लिखोगे 4 इज 12, 4 बाहर आएगा तो बन जाएगा 2, तो सबका 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा -2, फिर बचेगा प्लस माइनस √3 बराबर। ये क्या मिला आपको m की वैल्यू, यहाँ पे 2 m है इसलिए एक ले लो m1 और एक ले लो बच्चों m2, ठीक है ना। तो जो पहला वाला m1 होगा उसकी वैल्यू है -2 प्लस √3, और जो दूसरा वाला m2 है वो आपका -2 माइनस √3 बराबर। एंड उस हिसाब से हमारे पास दोनों स्लोप मिल गए। अब मेरे पास दोनों स्लोप मिल गए, अब यहाँ का स्लोप निकाल लेते हैं, -a/b होने की वजह से इसका स्लोप होगा -a/b, -1/-1 मतलब +1। तो अब हमारे पास गाइस तीनों लाइन के स्लोप हैं, मतलब जैसे अगर ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसका स्लोप है, इसका स्लोप है, इसका स्लोप है, मान लो इसका स्लोप है 1, इसका है एग्जांपल -2 प्लस √3 और इसका -2 माइनस √3। तो अब क्या करेंगे, ये एंगल निकालेंगे, फिर ये एंगल, फिर ये एंगल। अगर तीनों एंगल सेम है सो इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ गए, या कोई 90 डिग्री जो भी आ जाए। सो गाइस आप क्या करो, तब के बीच का निकाल दो एंगल। तो एंगल निकालने के लिए ये स्लोप दिया है, ये भी स्लोप दिया। अगर आपको फॉर्मूला पता याद है, फॉर्मूला क्या था स्लोप का, tan थीटा इज इक्वल टू मतलब एंगल बिटवीन 2 लाइंस, क्या था बच्चों m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करने वाला नहीं, क्योंकि बहुत लाइन दी है। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला का यूज करके, मान लो ये θ1 है, ये θ2 और ये θ3, तीनों एंगल निकालो और देखो तीनों वैल्यू सेम है क्या। अगर तीनों वैल्यू सेम है तो होगा इक्विलेटरल, कोई एक 90 डिग्री हो गया सो राइट एंगल्ड, अगर कोई 2 एंगल इक्वल है तीसरा इक्वल नहीं है तो आइसोसेलेस, परफेक्ट। एंड उसके बाद आपको आइडिया मिल जाए। थोड़ा बहुत लेंथी क्वेश्चन क्योंकि सबके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। सो गाइस ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे बोला हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि देखो मुझे आंसर दिया ऐसे बता रहा हूं, बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने को हिंट दे दिया कैसे करना है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर करे कैसे, लो बेटा ऐसे करो, सबके बीच का एंगल निकालो, तो सारे एंगल निकालो और वेरीफाई करो कि भाई यहाँ पे हमारा एंगल सेम है कि नहीं। अगर सारा एंगल सेम है इसका मतलब इक्विलेटरल, यस यहाँ पे इक्विलेटरल ही दिया हुआ है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग खत्म होने के कगार पहुंच चुके हैं। इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन px² माइनस qs² इक्वल 0 आर डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट है बच्चों, ये डिस्टिंक्ट है। समझते हैं इसका क्या करना है, क्योंकि दिमाग लगाने का इसको। अभी यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हमारा जो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 होता है, वहां पे बोलो क्या होता है h² माइनस ab इज ग्रेटर देन 0 बराबर, h² माइनस ab इज ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन पे हमारा क्या होता है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट बराबर डिफरेंट। लेकिन 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 कंडीशन देखते हैं। सो बच्चों यहाँ पे h, यहाँ पे तो h है ही नहीं, मिसिंग है, यहाँ पे h तो है ही नहीं बच्चों, मिसिंग है। इसका मतलब बात खत्म, h की वैल्यू 0 हो गई। फिर -a, तो a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट मतलब p,
फिर इंटू बी, बी यहाँ पे कौन है बच्चों, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब माइनस क्यू विच इज मोर देन जीरो, माइनस माइनस प्लस पी क्यू विच इज ग्रेटर देन जीरो। सो पी क्यू इज ग्रेटर देन जीरो बोलो कहां पे है, ए में है, इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी देख लेगा, यस गाइस ए इज द करेक्ट आंसर। तो joint equation of lines passing through the having slopes 1,3 and pass है, अरे आसान क्वेश्चन है यार। एक का हो जाएगा y इक्वल टू x क्योंकि 1 है ना, तो x माइनस y इक्वल 0, तो करे तो बहुत आसान हो गया। एंड दूसरे का y इक्वल टू 3x, तो 3x माइनस y इक्वल टू 0। देखा आपने दोनों का जॉइंट इक्वेशन निकालना है, तो x इंटू 3x इज 3x स्क्वायर, मतलब ये तो कैंसिल ही होगा क्योंकि 3x स्क्वायर है ही नहीं। फिर x इंटू माइनस एक्स वाई, फिर माइनस y माइनस 3xy, देन माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर, so minus 4 and plus y, that is b, yes, COD cancel। देखा इतना फास्ट, दो लाइन में आंसर आता है गाइस, यस देखो b करेक्ट आंसर है। आते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो एकदम चिंदी क्वेश्चन है बेटा, कैसे द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, सो एक ही फॉर्मूला होता है, बोलो क्या, 2 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, बोलो बोलो, 2h की वैल्यू -1 है, तो h की वैल्यू क्या होगी, -1/2 स्क्वायर किया तो 1/4, फिर माइनस ए बी, 6 इंटू -1 -6 हो जाएगा +6, होल डिवाइड बाय a प्लस बी, 6 - 1 इज 5। मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, चलेगा ना यार, आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं ना, हाँ। सो 2, चलो अंदर मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, और रुक जाओ इसको यहाँ पे लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 6 24, 24 + 1 25, 25/4 आएगा, होल डिवाइड बाय 5। सो उस हिसाब से 2 कॉपी किया हमने, 25/4 होता है आपका 5/2 डिवाइड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल होता है, 1 आया। सो tan थीटा की वैल्यू 1 आई, और tan के टेबल में 1 कहां आता है, 45 डिग्री, 45 क्या, ए इज द करेक्ट आंसर, यस। सो गाइस हमने यहां पे कंप्लीट कर दिया हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लगभग हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। एंड गाइस अगर समझ में आ गया है, इसका मतलब नो डाउट एटलीस्ट आपको 25 क्वेश्चंस तो क्लियर हो गए कि ऐसे क्वेश्चन हमें ऐसे हैंडल करना है। सो स्टूडेंट्स अगर आपको पूरा का पूरा वीडियो पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड गाइस इस VSM एकेडमी चैनल पर मैं अपने बच्चों को, क्योंकि आप सब मेरे ही बच्चे हो, सिखाता हूं कॉमर्स का मैथ्स, और ऑलरेडी मैं जुड़ा हूं दिनेश सर, लाइव स्टडी दिनेश सर के साथ में। सो जो भी साइंस के मेरे बच्चे हैं, आरंभ बैच 2.0 राइट, एंड एकलव्य बैच 2.0, तो अभी नो डाउट सीटी के लिए तो एकलव्य बैच 2.0 है। सो गाइस एकलव्य बैच 2.0 ध्यान से सुन लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो एंड बाकी लोगों तक पहुंचाओ। नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दो यार, आपको वीडियो नहीं जाएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, समझ गए सब लोग, यस। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए वीडियो सोल्यूशन के साथ। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।